उस दिन हम लोग देख लिए थे क्या, बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य अंत में चल करके किसके समय में टूटा था, कलीमुल्ला, ठीक ना। कलीमुल्ला बहमनी साम्राज्य का लास्ट शासक था। अच्छा, बहमनी साम्राज्य किसमें किसमें टूट गया था, बरार में टूटा था, अहमदनगर में टूटा था, बीदर में टूटा था, और गोलकुंडा में टूटा था, और बीजापुर में टूटा था। तो सबसे पहले जो है अहमदनगर से टूटने वाला कौन सा प्रांत था, बरार था। ठीक, बरार में वहां पर भी हम बताए थे, थोड़ा सा और भी दिए थे कि बरार में कौन सा राजवंश चलेगा, इमाद शाही वंश। कौन सा वंश चलेगा, इमाद शाही वंश। ठीक है, ये बरार जो था सर्वप्रथम बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ। बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला सर्वप्रथम कौन सा राज्य था, बरार था। ठीक, बरार की राजधानी जो थी, यह तो गाविलगढ़ कह सकते हो, यह तो इलीचपुर, गाविलगढ़ या इलीचपुर थी। ठीक ना। देखिए, जो इमाद शाही वंश का संस्थापक था ना, वो था फतेह उल्लाह इमादुल मुल्क। कौन था, फतेह उल्लाह इमादुल मुल्क था। इतना बड़ा नाम ना लेने के अलावा हम सिर्फ इमादुल उल मुल्क बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, इतना बड़ा नहीं। देखो, जो फतेह उल्लाह इमादुल उल मुल्क था ना, ये ब्राह्मण था विजयनगर का। विजयनगर का ये क्या था, ब्राह्मण था। ब्राह्मण था इसलिए इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। कौन सा धर्म को स्वीकार किया, इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म को स्वीकार किया तो अपना नाम रखता है कौन सा, फतेह उल्लाह इमादुल उल मुल्क। ठीक, अब देखो इसी के समय में याद हो तुम लोगों को महमूद गमा, ठीक ना। महमूद गमा जो ईरानी था, आया था, क्या था, व्यापारी था, बाद में प्रधानमंत्री बनता, वजीर बनता अच्छा खासा। ठीक, और बाद में इसके मोहम्मद तृतीय के समय में इसकी क्या करवा दी जाती है, फांसी देकर के हत्या करवा दी जाती है। अब मैं महमूद गवा ने गाविलगढ़ का तरफदार किसे नियुक्त किया था, इसे, हाँ, यानी महमूद गवा ने इसे गाविलगढ़ का क्या नियुक्त किया था, तरफदार, क्योंकि महमूद गवा उस समय पावर में था। ठीक, थोड़ा सा पीछे चलना है कहानी में, ठीक है ना। तो महमूद गवा ने फतेह इमादुल मुल्क को इसे गाविलगढ़ का तरफदार नियुक्त किया था। आगे आते हैं, फतेहुल्लाह की कहानी इतना खत्म करो, यानी इमादुल मुल्क की कहानी इतना खत्म करो। यानी 1504 में क्या आ जाती है इसकी मृत्यु, किसे, फतेहुल्लाह। फिर इसका पुत्र बनता है, यानी बरार पे कौन सा इसका पुत्र बनेगा, अलाउद्दीन नाम था। ठीक, तो इमाद शाही जो वंश था ना, कुल मिलाकर टाइटल इसी ने ही दिया था, किसने, अलाउद्दीन। ये किसका पुत्र था, फतेहुल मुल्क था, या इमादुल मुल्क कह सकते हो। ठीक ना, यानी अलाउद्दीन जो था इमाद शाही वंश का वास्तविक रूप से हम लोग कह सकते हैं कि नाम दिया था इसने। ठीक, इसने भी ज्यादा कुछ नहीं किया, तो विस्तार पे ध्यान दिया था, ज्यादा कुछ नहीं करता है क्योंकि छोटे छोटे हैं। अगले बार इसका लड़का बनेगा दायरा इमाद शाह। कौन बनता है, दायरा इमाद शाह। फिर ये भी कुछ नहीं करता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत काम किया होगा लेकिन भयंकर काम करेगा। फिर इसका पुत्र कौन बनेगा, हाँ, बुरहान इमाद शाह। कौन बनता है, बुरहान इमाद शाह। इसके समय बड़ी खतरनाक कंडीशन होती थी क्योंकि ये लोग काम तो कुछ कर रहे नहीं थे। ठीक, इसके समय में इसका मंत्री था तूफान सिंह। लियो भाई, क्या था, तूफान सिंह। तूफान सिंह काम तूफानी कर जाता है। ठीक, क्या काम करता है, इन्हीं को, किसे, बुरहान इमाद शाह को ही, अपने ही राजा को किले में कैद कर देता है। ठीक, यानी अपने ही राजा बनने के लिए जो तूफान सिंह था, ठीक ना, 20 रुपए के माउंटेन ड्यू पी के आज को तूफानी करते हैं, ये क्या काम करता है, बुरहान इमाद शाह को ही क्या कर लेता है, किले में कैद कर लेता है। इतने में पता चलता है किसे, अहमदनगर के शासक रहते। अच्छा, अहमदनगर की राजधानी क्या थी, हाँ, ठीक, वहां का जो शासक था मुर्तजा निजाम शाह, वहां पे निजाम शाही वंश चल रहा था और बरार में इमाद शाही वंश चल रहा था। तो इन्होंने कहा यार ये कौन सा प्रधानमंत्री आ गया, अपने ही शासक को ही कैद कर लिया। तो आस पड़ोस के होने के कारण ये जाता है, इनको कैद से मुक्त कराता है। कौन, मुर्तजा निजाम शाह। कैद से क्या कराया, मुक्त कराया। अब ये कहते हैं मुर्तजा बुरहान जो थे, कहते यार बड़े अच्छे आदमी, तुम मेरा प्रधानमंत्री तो ऐसा जीप टाइप निकल के बताओ। अब ये जो थे बुरहान इमाद शाह, इसके कर्ज के तले दब जाते हैं। भाई आप ही सोचो ना कि कहा राजपाट जाने वाला था, जान से मार भी डालता, नहीं समझे। तो ये इन्होंने मुर्तजा निजाम शाह ने क्या कराया, कैसे मुक्त करा। अब ये क्या काम करेंगे, एक समय अब आएगा कि बरार किसमें मिलने वाला है, अहमदनगर में। बरार अहमदनगर में मिल जाएगा। अब अहमदनगर में बरार को धीमे धीमे क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है। अब अहमदनगर को 1490 में फिर से चलते हैं, क्योंकि अब किसमें मिल गया, अहमदनगर में ये मिल ही गया। ठीक है ना, तो अब हम लोग अहमदनगर पढ़ते हैं। ये खत्म, बरार वंश खत्म। बरार में कोई ज्यादा ठीक नहीं था। इसका संस्थापक कौन हो जाएगा, फतेहुल इमादुल मुल्क। ठीक है ना, समझ रहे, इसको गाविलगढ़ राजधानी थी, या और एक राजधानी कह सकते, वहीं इलीचपुर उसी को कह देते थे। ठीक ना, महमूद गमा छोड़े 1504 में फतेहुल मुल्क की मृत्यु हो जाती है। फिर इसका बेटा अलाउद्दीन बनता है। अलाउद्दीन भी कुछ नहीं करता, दायरा खां बनता है। दायरा, इसके बाद कौन बनता है, बुरहान इमादुल मुल्क। वो बुरहान इमाद शाह बनता है। इसका जो मंत्री था तूफान सिंह, इसको किले में ही कैद कर लेता है। फिर इसको छुड़ाने कौन आता है, मुर्तजा निजाम शाह। ये कहाँ थे, अहमदनगर के थे। ठीक है ना, अब बाद में ये जो बरार था, ये किस में मिल जाता है, अहमदनगर में।
तो हमको अहमदनगर फिर से पढ़ना पड़ेगा, वहीं से स्टार्ट कर दे भाई, शुरू से पढ़ना पड़ेगा ना। यानी अहमदनगर जो था ना तभी तो छुड़ाने आया, तो हम अहमदनगर को शुरू से पढ़ते हैं। ये 1490 में, कब 1490 में एक निजाम शाही वंश, याद रखिएगा, वहां पे इमाद शाही वंश, यहाँ पे निजाम शाही वंश की स्थापना करता है कौन? हाँ, निजाम उल मुल्क। क्या? निजाम उल मुल्क। ठीक, या इसी का नाम क्या था? मलिक अहमद, या इसी क्या कहते थे? अहमद शाह। सब यही नाम है इसी का। ठीक, अब ये अहमदनगर बनाता है, कौन सा? अहमदनगर। अहमदनगर में जो अगला जो शासक बनता है ये मलिक अहमद बनता है। कौन बनता है? मलिक अहमद बनता है। ठीक ना। मलिक अहमद स्वतंत्र रूप से कौन सा वंश चलाएगा? निजाम शाही। इसने तो बना दिया तो निजाम शाही वंश चलाता है। कौन सा? निजाम शाही वंश। ठीक है ना। अब देखो, महमूद गवा को प्राण दंड देने के पश्चात किसे वजीर नियुक्त किया गया था? हाँ, इसे क्या कहते हैं कि ये मलिक अहमद को क्या किया था भाई? वहां पे सीट खाली हो गई थी ना। कौन? जब ये महमूद तिर्ती, तो वो कौन था? वो मोहम्मद तिर्ती था। उसने किसके? महमूद गवा को फांसी दे दी, तो वजीर का पद खाली हुआ ना, तो किसको बनाया जाता है वजीर? मलिक अहमद को। तो इसको क्या बनाया गया था? वजीर नियुक्त किया गया था। क्या किया गया? वजीर। ठीक, अब इसने शासक कर लिया। इसने जो अहमदनगर की राजधानी थी ट्रांसफर करके अहमदनगर ही बना दी। यानी जुन्नर जो राजधानी थी, जुन्नर को कहां बना दिया? अहमदनगर ही बना दिया। हम पीछे वाले कहानी बता रहे हैं जो पढ़ के आए थे, कौन सा? बहमनी साम्राज्य ना। बहमनी साम्राज्य में एक शासक था मोहम्मद तिर्ती। मोहम्मद तिर्ती का पीएम कौन था? महमूद गवा। महमूद गवा जब मरा ना, फांसी दे दिए, तो पीएम की सीट खाली हुई नहीं, तो किसको बना दिया गया था? मलिक अहमद। उसी मलिक अहमद ने बाद में चलकर अहमदनगर की स्थापना करता है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये अहमदनगर बना देता है। अब इसके बाद अगला जो शासक बनता है वो कौन करता है? हाँ, बुरहान निजाम शाह। याद रखिए, ये बुरहान इमाद शाह है, ये बुरहान निजाम शाह है। वो किस वंश से, कहां से बिलोंग करता है? बरार से। ये कहां से कर रहा है? अहमदनगर से। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखो, ये मलिक अहमद की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बनता है। पुत्र का नाम क्या था? हाँ, बुरहान निजाम शाह। इसने उपाधि धारण करती है कौन सी? निजाम शाह प्रथम। ठीक ना। इसने अपना पीएम जो बनाया था वो मुकम्मल खां दक्कनी को। याद रखिए, दक्कनी। ठीक ना। दक्कनी एक एरिया होता था, उसी में से एक मेन होती थी, तो उसी को किसी मुकम्मल दक्कनी को बनाता है। फिर अगला जो पीएम आता है कौन? हुसैन निजाम शाह। कौन आता है? हुसैन निजाम शाह। हुसैन निजाम शाह समय में एक घटना घट जाती है 1562 में। ठीक, अब याद रखिए, अकबर टाइम आ गया है, अकबर का टाइम पीरियड आ रहा है धीमे धीमे ना। ठीक है। अब ये क्या काम करता है कि इसके समय घटना घटती है कि हुसैन निजाम शाह को 3 सेनाओं से संयुक्त युद्ध करना पड़ जाता है। किससे युद्ध? एक थे बीजापुर के शासक आदिल शाह भी थे, और अहमद ये विजयनगर के राम राय थे, और गोलकुंडा के कौन थे? इब्राहिम कुतुब शाही। कौन थे? इन्होंने संयुक्त सेना किसके ऊपर अटैक कर दी? हुसैन शाह। हुसैन शाह अहमदनगर के थे भाई। अहमदनगर को एकदम हराए बढ़िया सा। वहां की जनता को खूब लूटा इनकी सेनाओं ने। इन तीनों की सेनाओं ने उनकी यहाँ की जनता को क्या किया? खूब लूटता है। ज्यादातर मुस्लिम ग्रामवासियों को, या मुस्लिम जो वहां की प्रजाति, उसको खूब लूटा। ठीक, अब अहमदनगर जो था, अहमदनगर निवासियों को क्या किया? लूटा। अब देखो, अब ये जो हुसैन निजाम शाह था 1565 में, ये मुस्लिम संघ को ज्वाइन कर लेते हैं भाई। वहां पे ज्यादा क्षति हुई थी मुसलमानों की, तो उसको किसको संघ को ज्वाइन कर लेते हैं? मुस्लिम संघ को। यानी इसके समय में 3 लोगों का आक्रमण होता है। अब इसके बाद जो शासक बनते हैं मुर्तजा निजाम शाह। कौन बनते हैं? मुर्तजा निजाम शाह। ठीक है ना, इसी में ही। अब अगला जो था मुर्तजा निजाम शाह, अगला कौन शासक बनेगा? मुर्तजा निजाम शाह। ये हुसैन शाह का क्या था? उत्तराधिकारी। हुसैन शाह का क्या था? उत्तराधिकारी था। ठीक, मुर्तजा निजाम शाह के टाइम में मुगलों ने पहली बार आक्रमण किया था। मुगलों ने पहली बार आक्रमण किसके टाइम में किया था? हाँ, मुर्तजा निजाम शाह। ठीक, मुगलों ने पहली बार आक्रमण किया था। मुर्तजा निजाम शाह का टाइम पीरियड खत्म होता है। फिर उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है कौन? बुरहान बनता है। कौन बनता है? बुरहान बनता है। अब देखिए, इसके समय में क्या होता है कि ये बुरहान जो लफड़ा कर लेता है बीजापुर के शासक से, उसका नाम था इब्राहिम आदिल शाह। याद रखिए, इब्राहिम लोधी अलग है, एक ही इब्राहिम आएगा वो अलग रहेगा। ये इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है। कौन है? इब्राहिम आदिल शाह। इसका नाम क्या है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ये बीजापुर के सुल्तान से क्या कर लेता है? लफड़ा कर लेता है, झगड़ा कर लेता है। अब इसी में क्या होता है कि इसने अकबर को बुलाता है, अकबर इसको क्या बना लेता है? बंधक। ठीक ना। अकबर किसको क्या बना लेता है? बुरहान को बंधक बना लेता है। समझ गए? इसी के समय में ही एक लिखा गया था बुरहान ए मुआसिर, ये ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा गया था, बुरहान के समय लिख दिया था। अब थोड़ा सा और एक चीज कहानी समझते हैं। एक आता है कैरेक्टर चांद बीबी का। कौन आती है? चांद बीबी। चांद बीबी के बारे में थोड़ा समझते हैं, फिर आगे चांद बीबी को बताएंगे। देखिए, इनका नाम चांद बीबी या खारतूम या चांद खारतूम था, या चांद सुल्तान था। इनका जो विवाह हुआ था बीजापुर के शासक आदिल शाह से।
अली आदिल शाह से। अब ये मत समझना इब्राहिम आदिल नहीं था, आदिल वो था, क्या कहते हैं कि अली आदिल शाह था। ये 1557 से 1558 के बीच में उनकी शादी हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, ये चांद बीबी थी कहाँ की? अहमदनगर की। चांद बीबी थी कहाँ की? अहमदनगर की। जब इनका निकाह होगा तो ये चली जाएंगी अपने मायका, ठीक, बीजापुर चली जाएंगी। तो बीजापुर जब जाएंगी तो लेकिन क्या हुआ कि जो इनके हस्बैंड थे, इनकी बहुत जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। अब इनका वहां पे कुछ लगता नहीं है, ये फिर कहां पे चली जाती है? अहमदनगर वापस चली आएंगी। जब अहमदनगर वापस चली जाती है तो इनको कुछ समझ में आता नहीं है, कहां पे आ जाती है? अहमदनगर लौट आती है। ये जो है राजपाट में हस्तक्षेप करने लगती है और अपने अकॉर्डिंग सभी चीजों को क्या करने की कोशिश करती है कि चलाने के लिए। ये सोचती है कि सत्ता जो रहे मेरे पक्ष वाले के हाथ में रहे, इसीलिए भी लड़ाई होगी, ठीक। चांद बीबी के बारे में समझ में ना सुना। अब इधर क्या होता है, इधर बुरहान की मृत्यु हो जाती है, इधर बुरहान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसके बाद शासक बनता है इब्राहिम। इसका जो पुत्र रहता था केवल 4 माह तक शासन करता है। केवल कितने माह तक? 4 माह। तो अब यहां से क्या होता है कि अहमदनगर की सीट पे विवादग्रस्त हो जाता है। बताइए, एक पहले नंबर निजाम शाह बना, ठीक है ना। निजाम शाह के बाद बुरहान बना, बुरहान को अकबर कैद कर लेता है, वो सब छोड़ो। फिर उसको बुरहान शाह के बाद उसका जो बेटा बनता है इब्राहिम, कौन बनता है? इब्राहिम। वो केवल 4 साल तक ही रहता है, वो सॉरी 4 माह तक ही शासन करता है। इसके बाद भी ये भी मृत्यु हो जाती है इसकी। अब यहां से क्या होता है कि इस काल में देख रहे हैं कि इस काल में अहमदनगर की जो थी स्थिति कैसी हो गई? विवादग्रस्त हो गई। कैसी होगी? विवादग्रस्त है। आप सोचो कहीं पर राजा ही नहीं रहेगा तो विवादग्रस्त नहीं होगी, सभी दावा ठोकेंगे हम राजा बन जाए, हम राजा बन जाए। तो उसमें से टोटल 4 पक्ष आए। कितने पक्ष आए? 4 पक्ष आए। उसमें से जिसमें निजाम शाही अमीर वर्ग ने 4 गुटों द्वारा दावेदारों की गद्दी पाने के लिए क्या किया था? दावा किया था। मेरी बात समझ गए? नहीं समझ गए? ये नहीं कह सकते हैं कि टोटल 4 वर्ग जो थे उन्होंने क्या किया था? गद्दी पाने के लिए दावा कर दिया, ठीक। देखिए, एक के समर्थन में मियां मंजू थे। अब ये मियां मंजू कौन था? दक्कनी एरिया का एक कोई ना कोई प्रमुख रहा होगा, जिसका नाम क्या था? मियां मंजू। और एक तरफ जो थी चांद बीबी, वही चांद बीबी जिनका हस्बैंड मर गया था, जो बीजापुर में की हुई थी इनकी शादी, वो लौट आई कहां पर? अहमदनगर में। अब ये अपने राजपाट में कायदे से हस्तक्षेप करेंगी, कौन? चांद बीबी, ठीक। अब मियां मंजू एक तरफ चांद बीबी। अब युद्ध होगा, किसी भी राज्य को पाने के लिए क्या करेंगे? युद्ध। और किस लिए युद्ध हो रहा है? अहमदनगर के राजपाट पाने के लिए, अहमदनगर का सुल्तान बनने के लिए। देखिए, चांद बीबी इतनी कुशलता पूर्वक युद्ध लड़ाती हैं तो जो मियां मंजू थे इनकी स्थिति बड़ी संकट में पड़ जाती है। ऐसा हो नहीं कि ये मियां मंजू हार जाए। मियां मंजू की पार्टी कैसी हो जा रही थी? कमजोर हो गई, ठीक। अब मियां मंजू को लगा यार हम जीत नहीं पाएंगे। उस समय मुगल अपने पीक पॉइंट पे था। मुगल अकबर थे, हुमायूं थे, ऐसे थे। तो अकबर को उन्होंने संदेश दिया कि आप मेरी तरफ आइए भैया, नहीं तो चांद बीबी हमको लटका देगी मार के। तो अकबर बोले यार हम इतनी दूर नहीं पहुंच पाओगे, इतनी दूर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मेरा एक लड़का रहता है जिसका नाम है मुराद, शाह मुराद, वो गुजरात में है, उसको भेज देते हैं। कहां? किसकी तरफ से? मियां मंजू की तरफ से लड़ने के लिए। अब मियां मंजू की तरफ से कौन लड़ेगा? मुराद लड़ेगा। मालवा की भी सेना कुछ रहेगी और रहीम खाना रहेंगे और स्वयं मियां मंजू की सेना, यानी इतनी संयुक्त सेना होकर किस पर अटैक करेगी? अहमदनगर पर। यह कहानी है 1595 की, ठीक। इस तरीके से चांद बीबी हारती हैं। इसके बाद चांद बीबी का अगर कहोगे तो हम लोग अलग से पढ़ोगे। चांद बीबी बहुत अच्छा मतलब कैरेक्टर है इनका, बहुत युद्ध, बहुत टक्कर देती है, अकबर तक को टक्कर दे देती है, ठीक। इस तरीके से हार जाती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? एक समझौते के तहत बरार, अच्छा बरार मैंने पहले ही बताया था, बरार को अहमदनगर में शामिल कर लिया गया था, याद है कि नहीं याद है? हाँ, जिसको कैद था छुड़वाया था, ठीक है ना। अब ये याद रखिए, ये बरार जो था, बरार हो गया, किसको समर्पित कर दिया गया? मुगलों को। भाई अगर कोई आकर सेना आपके पक्ष में लड़ रही है तो उसको कोई ना कोई उसका प्रॉफिट है तभी तो लड़ रही है। जीतने के बाद बरार किसको दे दिया गया? मुगलों को दे दिया गया, ठीक। अब इसके बाद बड़ी अगला शासक जो बनता है वो मलिक अंबर, क्योंकि कोई अब तो कोई क्रम तो रहा नहीं कि इनका लड़का बनेगा। यह आसनियाई दास था। ये कैसा था? आसनियाई दास था, ठीक है ना। अब ऐसी कहानी इनकी भी कुछ चली उली नहीं। लास्ट में 1633 में आकर शाहजहां ने अहमदनगर को भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया। 1633 में शाहजहां ने किसको मिला लिया? क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो 1633 में शाहजहां, क्योंकि उसके बाद शाहजहां ही बनेगा, तो किसको मिला लेता है? विजय मुगल साम्राज्य में अहमदनगर को मिला लेता है। इसलिए इस तरीके से अहमदनगर भी किसमें मिल जाता है? बरार तो पहले से मिल चुका है, बरार को दान ही दे दिए वो लोग, ठीक है ना। इस तरीके से मिल जाता है। अब हमारे पास जो क्या कहते हैं कि उससे बहमनी साम्राज्य से कौन कौन टूटा था? बरार हो गया, बीदर हो गया, बीजापुर हो गया, अहमदनगर हो गया। ये जो 5 टूटे थे, धीमे धीमे करके 3 पढ़ लिए, अब 2 बचा है। एक कौन पढ़ा है?
बीदर बचा है और दूसरा कौन पढ़ा है, बीजापुर। इन दोनों को कल पढ़ाने के बाद विजयनगर साम्राज्य में चलेंगे। ठीक, विजयनगर साम्राज्य पढ़ने के बाद छोटे छोटे प्रांत बचेंगे, उन लोगों को पढ़ेंगे। ये कहानी समझ में आई।